वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आप पीएसएल स्पेशल शोज देख रहे हैं। कल पीएसएल में मैच खेला गया, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। ये मैच खेला गया कजाफी स्टेडियम में। ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिया। अब अगर हम बात करें इस मैच की, तो इस मैच के टर्निंग पॉइंट्स क्या थे, की परफॉर्मेंसेस क्या थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि हमें दो यंगस्टर्स देखने को मिले जिन्होंने इस स्टेज पर बिलखसूस बैटिंग के साथ उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि बैट्समैन जब भी इस लीग में परफॉर्म करते हैं, यंगस्टर जो इमर्जिंग कैटेगरीज होते हैं, वो एक अलग इम्पैक्ट डालते हैं और एक अलग उम्मीद दिलाते हैं पाकिस्तानी फैंस को। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ख्वाजा नाफे की और जहांदाद खान की, तो उनकी परफॉर्मेंस को भी डिस्कस करेंगे और बाकी सारी चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो 187 टोटल पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स टीम मैनेज कर पाई। पहले 10 ओवर्स उनके लिए इतने अच्छे नहीं थे, 67 रन स्कोर कर पाए थे और 2 विकेट्स के नुकसान पर। लेकिन जो आखिरी 10 ओवर है उनमें उन्होंने 120 रन स्कोर किए। और देखा जाए तो बेसिकली दो नाम ही नजर आते हैं, साहिबजादा फरहान जिन्होंने 62 रन स्कोर किए, और फिर उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया जहांदाद खान, उन्होंने 17 बॉलों में 45 रन की इनिंग खेली और बहुत आउटस्टैंडिंग और क्लीन स्ट्राइकिंग की। एक नेचुरल टैलेंट नजर आ रहे थे जो हिटिंग कर सकते हैं और बहुत ही क्लीन हिटिंग जिस तरह हमने इनको देखी, तो एक अच्छा इम्पैक्ट उन्होंने डाला। छोटी सी कैमियो इनिंग्स सिकंदर रजा और शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से भी आई, लेकिन वो ओवरऑल 187 रन ही मैनेज कर पाए। अकील हुसैन ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अगर हम कहें तो उन्होंने सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग भी की और 2 विकेटें भी ली, और फकर जमान की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट और की विकेट थी। इसके अलावा फिर उन्होंने अब्दुल्ला शफी की विकेट भी ली। मोहम्मद आमिर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर जो डेथ में उन्होंने बॉलिंग की, उनका जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें उन्होंने सिर्फ 5 रन कंसीड किए, कंसिडरिंग द सिचुएशन किस तरह रन जा रहे थे, तो वो भी एक वाइटल रोल प्ले किया उन्होंने। अब अगर हम बात करें जब चेस करने आई कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, तो उनके ओपनर्स ने उनको बहुत आउटस्टैंडिंग स्टार्ट अगेन दिया। सऊद शकील ने बहुत क्लासिक स्ट्रोक्स खेले और बहुत अच्छी इनोवेशन दिखाई। अगेन उन्होंने 40 ऑड रन की इनिंग खेली, बहुत क्विक खेली, जिसकी वजह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया आने वाले बैट्समैन को। जेसन रॉय ने भी उनका भरपूर साथ दिया। वहां पर फिर विकेट्स गिरी, तो फिर राइले रोसो और फिर ख्वाजा नाफे ने वहां से टेक ऑन किया। राइले रोसो ने क्विक रन स्कोर करने के चक्कर में वो आउट हो गया, लेकिन उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रन स्कोर किए। वहां पर देखा जाए तो एक यंगस्टर स्टेप अप होते हैं और चेज को मास्टर करते हैं और चेज को गाइड करते हैं, वहां से वो लेके चलते हैं और फिर टुवर्ड्स द एंड मैच फिनिश करते हैं। सबसे इंप्रेसिव चीज ये नजर आई मुझे उनमें। स्ट्राइकिंग तो उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग थी ही, मतलब अपने विल पे वो छक्के मार रहे थे और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे हाथ चल रहे थे उनके। लेकिन अच्छी चीज देखने को ये मिल रही थी कि हर बाउंड्री के बाद वो स्ट्राइक रोटेशन का ऑप्शन देखते थे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस डे एंड एज में, तो ये चीज ने इम्प्रेस किया। अगर अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स के लिए सबसे बड़ा वार्निंग साइन उनकी फील्डिंग है। उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए, ग्राउंड फील्डिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। अगर बात की जाए तो उनके पास विकेट कीपर भी स्पेशलिस्ट नहीं था। साहिबजादा फरहान खड़े हुए थे, विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो उनसे भी कैच ड्रॉप हुए, बायस भी निकले, तो प्रेशर वो बिल्ड कर नहीं पा रहे थे। एक स्टेज पर जब राइले रोसो आउट हुए थे, तो उसकी नेक्स्ट गेंद पे सरफराज अहमद का एज हुआ था जो कैच नहीं कर पाया साहिबजादा फरहान, क्योंकि वो रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, तो वहां से जो प्रेशर बिल्ड होना था वो हुआ नहीं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से तो ख्वाजा नाफे जिस तरह उन्होंने इनिंग को एंकर भी किया और फिर जहां पर एक्सेलरेट करना था वो इस तरह उन्होंने एक्सेलरेट किया उसको, तो वो चीज देख के एक पॉजिटिव वे में अगर उसको कोयटा ग्लैडिएटर देखे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी और फिर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ऑब्वियसली वो हैं, तो इस तरह नजर आ रहा था कि सेफ हैंड्स में है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 में से 2 मैच हार चुकी है लाहौर कलंदर्स, उनके लिए थोड़ा वरिंग साइन है और वो हारी भी अपने होम पे है। उनको सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करना होगा वो उनकी फील्डिंग है, क्योंकि जब फील्डिंग अच्छी होगी तो बॉलिंग ऑटोमेटिकली फिर हमें रिदम में नजर आने लग जाएगी। बॉलर्स बड़े दिल से बॉल कर रहे होंगे और अच्छी बॉलिंग कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे होंगे तो आप कितनी अच्छी बॉलिंग कर लें तो रन्स नहीं रुक रहे होंगे, तो ये आपके लिए एक कंटिन्यूसली एक वार्निंग साइन होगा और आप इस तरह से ऐसे टूर्नामेंट में आप बहुत जल्दी फिर बहुत दूर हो जाते हैं क्वालिफाइंग स्टेज से भी। तो कोयटा ग्लैडिएटर ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो पिछले 3-4 सीजन में उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बिलो पार थी। उन्होंने इस मरतबा बड़ा अच्छा स्टार्ट किया है, बड़ा अच्छा और बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है उनका। थोड़े वरिंग साइन है उनके लिए हसनैन और वसीम जूनियर की बॉलिंग फॉर्म, लेकिन मुझे लग रहा है वो उसको रिकवर कर लेंगे और ये उनके लिए अभी उनको अच्छा स्टार्ट मिल गया, तो ये उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।